दोस्तों, इस तरीके के रोड एक्सीडेंट आपने खूब देखे होंगे, जिसमें ना तो उसको समय पर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और साथ ही साथ कई बार रेलवे दुर्घटना भी इस प्रकार की हो जाती हैं, जिन दुर्घटनाओं में मृतक का कोई अता-पता नहीं होता। अभी कुछ हाल ही पहले एक घटना ऐसी हुई थी, जिसमें रेलवे कर्मचारियों द्वारा ही उस महिला का अंत्येष्टि की गई क्योंकि उसका कोई जानकार नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना, आप देख रहे हैं मन ऑफ स्टोक। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है और ना ही कोई दूसरी चीज़ है, ये एक देखा हुआ फैक्ट है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो जिस चीज़ को हम देखने के बाद हमको बहुत बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि यार इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, वही एक छोटी-सी बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है कि मैं स्कूल से जब आ रही थी, तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट एक कार का और एक बाइक का हुआ था। बाइक वाले की स्पीड 20 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी एक गलती थी कि उसने हेलमेट पहना हुआ नहीं था। दोस्तों, यदि उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच जाती। वो बाइक वाला ऑन द स्पॉट खत्म हो गया समझो, क्योंकि कुछ समय बाद ही वो हॉस्पिटल जाते-जाते खत्म हो गया था, तो वो एक ही बात है। तो दोस्तों, हुआ ये था कि जो कार वाला था वो काफ़ी स्पीड से था और बाइक वाले 2 भाई थे, आराम से बैठे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे, जामुन खाते हुए जा रहे थे। अब होता ये है कि सामने से कार आती है, टक्कर मार देती है, दोनों भाई गिर जाते हैं। तो जो गाड़ी चला रहा था उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, पीछे बैठने वाले की जो उम्र है वो लगभग 16-17 साल रही होगी और वो पीछे वाला तो बेहोश हो गया था, लेकिन बाद में वो होश में आ गया, वो ठीक-ठाक था, लेकिन जो आगे चलने वाला था, जो चलाने वाला था गाड़ी, वो खत्म हो गया। दोस्तों, उस केस में क्या हुआ कि जब रोड पर पड़े हुए थे वो, तो बहुत सारी गाड़ियों को हाथ दिया गया, टेम्पो को या कोई भी बड़ी गाड़ी दिखी कि भई इनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, लेकिन किसी ने नहीं रोका गाड़ी को। कारण पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लोगों का क्या मानसिकता है मुझे नहीं पता। पर जो उम्मीद है कि भई ऐसा सोचा होगा उन्होंने, या तो गाड़ी वाले ने सोचा होगा कि उसकी गाड़ी गंदी हो जाएगी क्योंकि खून से लथपथ बॉडी थी वो। हो सकता है कि किसी को ये डर हो कि कहीं हमारे ऊपर ही केस नहीं लग जाए इस चीज़ का, तो वो डर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन वो बच सकता था फिर भी, अगर उसे समय पर हॉस्पिटल पहुँचा दिया होता तो। लेकिन उसे पड़े-पड़े लगभग 15 मिनट बीत गई थी, 15 मिनट के बाद उसको उठा कर के हॉस्पिटल तक पहुँचाया गया और हॉस्पिटल में जब वो पहुँच आया मतलब प्राथमिक सेवा केंद्र पर, तो उन्होंने कहा कि भई सीरियस केस है, इनको आगे रेफ़र कर दो। अब आगे ले जाने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उनको लेके गए, तो रास्ते में वो खत्म हो गया। कहने का मतलब उसकी मौत और एक्सीडेंट के बीच में अगर नहीं भी माने तो कम से कम आधे घंटे का समय ज़रूर रहा होगा। तो दोस्तों, उस आधे घंटे में अगर उनके परिजन वहाँ होते, तो शायद मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट का जो समय उसको रोड पे पड़े हुए बिताना पड़ा, वो बिताना पड़ता। क्योंकि परिजन तुरंत उसको उठा कर के ले जा सकते थे या फिर परिजन भी किसी से कह देते कि भई इसका जैसे मान लो किसी गाड़ी वाले को रोकने के लिए कहा, तो हो सकता है उसने इसलिए नहीं रोका हो कि इसका भाड़ा कौन देगा वहाँ तक का। तो हो सकता है कि परिजन उनको कह देते कि भैया भाड़े-वाड़े की चिंता मत करो, जो भी होगा वो हम दे देंगे। जैसा भी होगा कर लेंगे, मतलब जो भी है, लेकिन कम से कम टाइम से उनको हॉस्पिटल तो पहुँचाओ। हो सकता था कई बार हम क्या होता है एम्बुलेंस बुला लेते हैं, लेकिन एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुँचती क्योंकि कोई दूसरे की जान को किसी को परवाह नहीं होती। लेकिन दोस्तों, हमारी जान है तो हमें तो कम से कम परवाह होनी चाहिए। सब कह-कह के मर जाते हैं कि भई हेलमेट पहनो, कोई हेलमेट नहीं पहनता। हेलमेट पहनते हैं, अपनी जान की वजह से नहीं, पुलिस की वजह से। जहाँ लगता है कि यहाँ पुलिस मिलेगी, बीच में ट्रैफिक पुलिस मिलेगी, वहाँ हेलमेट ज़रूर पहन लेंगे। लेकिन जिस रास्ते से जाते हुए ट्रैफिक पुलिस नहीं है, वहाँ हेलमेट नहीं पहनते। भैया, मौत के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो कहीं भी आ सकती है, किसी भी रास्ते से आ सकती है, इसलिए हेलमेट पहनते हुए कितना ज़ोर पड़ता है, पता नहीं क्यों नहीं पहनते, चलो जो भी हो। उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि यदि हम उसके परिजनों को टाइम से इन्फॉर्म कर देते, हो सकता है कि उसके परिजन आस-पास के होते या पहुँच जाते या जैसे भी करके कम से कम उनको पता तो चलता एट लीस्ट कि भई हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो गया है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेन से सफ़र करता है या फिर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है आइडेंटिफ़िकेशन के लिए। मान लो अकेला बंदा होता, मर जाता, घरवालों को तो पता होता है कि भई मेरा बेटा वहाँ गया है या जहाँ भी गया है, उसको पता कैसे चलता कि भई हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन से कट के मर गई। 3-4 दिन तक उसको मोरारची में रखा गया, लेकिन उसके पता ही नहीं चला कि वो कौन है, क्या है, और लास्ट में फिर उसका दाह संस्कार करवा दिया गया। अब उसके परिजनों को किसी को पता चलेगा वो कैसी थी, जो भी हो, मतलब जैसा भी हो, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यदि उसके पास भी कुछ ऐसा क्लू मिल जाता कि उसके परिवार वालों तक सूचित किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उसके लिए दोस्तों मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोगों के पास, सबके पास फ़ोन होता है। हमारे पास फ़ोन होता है, लेकिन हमारे फ़ोन को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। और क्यों? क्योंकि हमने सबने उसके स्क्रीन लॉक लगाया हुआ होता है। अच्छा भी है कि भैया हमें बहुत सारी चीज़ें, आजकल सारी लाइफ़ ही फ़ोन के अंदर है। चाहे भले ही पैसे से देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सब चीज़ें फ़ोन के अंदर ही होती है, तो अच्छा है उसको सिक्योरिटी की पर्पज़ से कि भई लॉक लगाना।
लेकिन उस लॉक का क्या फ़ायदा, ना बंदा आपके फ़ोन से कोई नंबर ले सकता है, आपके परिजनों को सूचित नहीं कर सकता, आपके फ़ोन में क्या नंबर है, क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि हम अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है, उसके ऊपर वॉलपेपर में अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। वॉलपेपर के ऊपर नंबर लिख करके हम उस वॉलपेपर को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लगाएँ। कौन सी स्क्रीन पर? लॉक स्क्रीन पर। 2 तरीके की स्क्रीन होती है दोस्तों, एक लॉक स्क्रीन होती है और एक अंदर जो हमारी होती है, होम स्क्रीन होती है। होम स्क्रीन होती है। दोस्तों 2 तरीके की स्क्रीन होती है, एक लॉक स्क्रीन होती है और एक होम स्क्रीन। इसका मतलब है कि एक लॉक स्क्रीन का मतलब है कि जब हमारा फ़ोन लॉक्ड है, तो जब हम अपने फ़ोन की लाइट ऑन करते हैं, तो हमें जो स्क्रीन दिखाई देती है वो लॉक स्क्रीन होती है, और एक जब हम लॉक खोलने के बाद जो हमारे फ़ोन के ऊपर स्क्रीन दिखाई देती है, उसको होम स्क्रीन कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन पर अपने किसी भी परिजन के नंबर लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसकी प्रोसेस क्या है, वो आप इस वीडियो में देखिए। बीच में काट को दूसरी वीडियो लगा दें। दोस्तों तो इस तरीके से हम अपनी स्क्रीन पर नंबर लिख सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? दोस्तों उससे ये फ़ायदा होगा कि यदि आपके पास फ़ोन है, तो आपकी स्क्रीन पर देख करके, क्योंकि हर किसी के पास फ़ोन है और हर किसी के पास फ्री बैलेंस है, मतलब कॉलिंग फ्री है। हम सबके पास कॉलिंग फ्री होती है, लेकिन फिर भी हम कॉल नहीं कर पाते, कारण कि हमारे पास नंबर नहीं होते। जब अगर हमारे पास नंबर आ जाएँगे, तो हम अपने फ़ोन से, उसके फ़ोन में देख करके नंबर लेके अपने फ़ोन से उसके परिजनों को सूचित कर सकते हैं। मान लिया दोस्तों हमने ये काम कर लिया अपने फ़ोन में, लेकिन अपने ही फ़ोन में करने से कुछ नहीं होगा। हमें इस इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों तक भी पहुँचाना है। उससे क्या होगा कि जब तक लोगों को यही पता नहीं होगा कि इसके फ़ोन में कोई ऐसी फैसिलिटी भी है, इसके फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर भी हमें उसके परिजनों को मिल सकते हैं, तो वो परिजनों को सूचित करेंगे कैसे? तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। ये सबको पता होना चाहिए और सबके मोबाइल में होनी भी चाहिए। दोस्तों पहले एक मेरे पास मोबाइल था, उसमें एक फीचर था, उसमें हम अंदर, मतलब उसके अंदर नंबर डाल देते थे, तो वो स्क्रीन के ऊपर चलते रहते थे वो नंबर। लेकिन अब जो मेरा फ़ोन है, दूसरा जो मैंने फ़ोन लिया है, तो इस फ़ोन में वो फीचर नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने तो क्या कर रखा है भाई, मैंने तो जो अपनी फ़ोन की लॉक स्क्रीन है, उसके ऊपर 2 नंबर डाल रखे हैं, ताकि कभी ऐसा खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, तो कम से कम कोई हमारे परिजनों तक सूचित तो कर दे। दोस्तों, सिर्फ़ हमें, मैं बार-बार यही कह रही हूँ कि हमें खुद से करने से कुछ नहीं होगा, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। हर लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके फ़ोन में नंबर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, आपका कुछ नहीं लग रहा। आपको जो होम स्क्रीन पे नहीं, लॉक स्क्रीन पे जो भी आपको वॉलपेपर लगाना है, लगाइए, अपना लगाइए, किसी का भी लगाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं। बस एक साइड में आप अपने नंबर लिख लीजिए, सेफ्टी के लिए लिख लेंगे, उसमें कौन-सा हमारा पैसा खर्च हो रहा है, कुछ खर्च हो नहीं रहा है। हो सकता है इस एक वजह से किसी की जान बच जाए, हो सकता है हमारी जान बच जाए। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ़ोन में, अपने परिवारजनों के सभी के फ़ोन में, कम से कम उनके में तो ज़रूर जो घर से बाहर डेली जाते हैं, तो उनके फ़ोन में तो ज़रूर से। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, साइलेंट अटैक आ जाता है। अगर किसी के पास अगर कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि भई इसके परिवारजनों को कैसे सूचित करें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती कब हमारे साथ हो जाएँ, और हो जाती हैं वो। बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये काम आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारी गैलरी में, और सबसे पहले गैलरी में हमें वो फ़ोटो चूज़ करनी है जिसे हमें अपनी लॉक स्क्रीन पर लगाना है। तो दोस्तों जो भी फ़ोटो, वॉलपेपर जो भी आप लगाना चाहें, सबसे पहले उसका चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद हमें करना होता है उसको एडिट। तो एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए ये हमने फ़ोटो चूज़ कर ली है। अब हमें इसे एडिट करना है। एडिट के लिए ये नीचे देखिए एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे देखिए ये ऑप्शन दिए, इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको एक लिखने वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको इस जगह पर क्लिक करना है जहाँ पे एंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें उसमें नंबर लिखने हैं। नंबर आप किसी के भी लिख सकते हैं, अपने पापा, भाई, या घर में जो भी बड़ा हो, जो कि किसी भी हादसे के टाइम अगर आपके मतलब परिवारजनों को सूचित करना पड़े, तो वो उस चीज़ को सहन कर सकें। तो हमें कोई भी 2 नंबर चूज़ कर लेने हैं, ताकि एक ना मिले तो दूसरा ज़रूर मिल जाए। अब उसके बाद हमें उसको इस तरीके से अलग-अलग कलर, देखिए इसमें टेक्स्ट के कलर दिए हुए हैं, उन अलग-अलग कलर्स में हम चेक करके देख लेंगे कि कौन-सा कलर हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है, और इस नंबर को कहाँ पर एडजस्ट करना है। जहाँ कहीं भी एडजस्ट आपको करना हो, आपकी फ़ोटो के अगल-बगल में जहाँ भी पूरी जगह मिले वहाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। जो भी कलर आपका अच्छे से विज़िबल हो, उस कलर को देख लीजिएगा, ताकि कोई भी देखे तो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर, आपकी जो लॉक स्क्रीन है उसके ऊपर वो नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं, वो अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे एक ज़ूम करने का ऑप्शन है, मतलब इस आपको बड़ा कर सकते हैं, इसको खींच करके छोटे अक्षर दिखाई नहीं देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। ये हमने नंबर लिख दिए हैं। अब नीचे ये राइट का क्लिक दिख रहा है, देखिए राइट का एक ऑप्शन दिख रहा है,
इस राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अभी हमारा सेव पे क्लिक कर दिया तो सेव हो गया है। सेव करने के बाद अब हमारी इसको करना है सेट हमारी लॉक स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में किस तरीके से आपका वॉलपेपर सेट होता है आप सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले मैं वॉलपेपर के ऊपर जाती हूँ। जैसे ही हम वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा, अलग अलग ऑप्शन आएंगे जैसे कि रिसेंट, एल्बम और वर्कशॉप। तो मैंने एल्बम पे क्लिक किया क्योंकि हमने गैलरी में वो फ़ोटो ले रखी है। उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, मतलब आपका नंबर सही से दिखे। फिर उसके बाद ये अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नीचे अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पूछी जाएगी, लॉक स्क्रीन या होम स्क्रीन। तो आपको चूज़ करना है लॉक स्क्रीन, और ऐसा करने पर आपकी जो फ़ोटो है लॉक स्क्रीन पर लग गई है। चलिए हम जा कर के देखते हैं। ये हम पहुँचे थे, हमारी होम स्क्रीन दिख रही है। अब जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगी तो ये मुझे दिखाई नहीं देगी, वीडियो बंद हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट लॉक स्क्रीन पर ही दिखाती हूँ। मैं या यूँ कहें कि मैं आपको उसका एक स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लॉक स्क्रीन पर ये सेट हो गया है। साथ ही साथ इसके अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ये काम सब लोग कर लें और उनको पता हो कि आपके फ़ोन में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है और वो आपके फ़ोन को मतलब उस फैसिलिटी को यूज़ करके कोई किसी भी बुरे वक़्त में वो काम आ सके। तो बस दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक देनी थी। आप उम्मीद करती हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो दोस्तों विदा लेती हूँ इसी के साथ। साथ ही साथ मायूस ना हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो सब कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। धन्यवाद दोस्तों।